अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग होंगे खैरोफियत से और काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। और आज दोस्तों के साथ वनडे राइड पे निकले थे, यानी कि नाइट कैंपिंग किसी और जगह करेंगे और वापस आ जाएंगे। और इस वक्त रोड पे खड़ा हूँ और ट्रैफिक काफ़ी मतलब कहना चल रही है। और सुबह के तकरीबन अभी 7:30 हुए हैं और सैटरडे का दिन है। और दोस्तों को ये नहीं पता है कि मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस जगह पे पहुंच चुका हूँ। वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं और जैसे ही वो आते हैं तो एक तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस जो होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, और दूसरा फिर हम लोग आपके साथ करेंगे राइड आज की, और कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किधर की तैयारी है, ये सारा कुछ आपको हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा और पता चलता रहेगा। फाइनली जी टीम आ चुकी है। कैसा रहा फिर सरप्राइज? मैं रात पहले 2 बजे स्टेटस अपडेट कर लगा जिस समय मेरा प्रोग्राम बनया। मैं कहा यार सवेरे चाहता कि छापा हुई है, मैं छापा मारने तो मेरे भी पिया छापा, जो कहते आया भी कोई नहीं। तो काफ़ी दोस्त पहुंच चुके हैं और कुछ दोस्तों के इंतज़ार है, जैसे ही वो आ जाते हैं। एक हमारा सुपर बाइकर यानी कि इमरान दी लंडा, वो भी तक नहीं पहुंचा। जैसे ही वो पहुंचेगा तो सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। राय साहब आ चुके हैं। राय साहब ऐसी अपनी गड्डी से सफ़र नहीं कर रहे, क्यों? मैं इसलिए अपनी गाड़ी में सफ़र नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट जो मेरा एक्सीडेंट हो गया, किसी टांग फ्रैक्चर हो गई, इसलिए मैं इस दफ़ा डबलिंग नहीं कर रहा हूँ। तो ये सुन लिया आपने। एक हालांकि राय साहब के पिछले टूर में एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था, 4-5 माह की रेस्ट हुई है, उसके बाद दोबारा से हिम्मत बरकरार करके तो निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाना चाहिए। मैं भी काफ़ी दिनों के बाद इससे जा रहा हूँ। तो फाइनली जी तमाम दोस्त आ चुके हैं और हेलमेट वगैरह गैस वगैरह पहन चुके हैं और निकलने की फुल तैयारी में। और इंटरकॉम के जरिए 4 बंदे कनेक्टेड हैं। वो 4 आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि कौन कौन कनेक्टेड है, क्योंकि बाकी सबके पास जिनके जो कनेक्टेड डिवाइस में नहीं है और 4 हेलमेट के नहीं है, वो 4 बंदे कनेक्ट होंगे आपस में और प्रॉपर रिदम के साथ चलेंगे। और अभी निकलने का टाइम हो गया, सारे बंदे आ गए। एक बंदा हमारा अभी वेट कर रहा है, उसको पिक करेंगे और नेक्स्ट लेंगे। तो चौथा बंदा इंटरकॉम वाला ये आ चुका है, आवाज़ वॉश कर लिया। और अब 4 बंदे जो हैं, एक करके तो फिर पेयरिंग मोड के लिए आओ। राजब 2, अब्बास भाई 3 और कासिम 4 बंदे हम लोग इंटरकॉम पे कनेक्ट होंगे। और बाकी हमेशा हाँ भाई हम लोग वॉश कर रहा हूँ, तीनों के साथ कनेक्ट हो। बिल्कुल अभी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3 बंदे कनेक्ट थे और अभी चौथे अब्बास भाई कनेक्ट होंगे और 4 बंदे फिर यानी कि कनेक्ट होंगे। बेसिकली ये एक गुब्बारा की तरह होता है। ये नाम जो गुब्बारा है, ये हमारे एक दोस्त हैं, बड़े ही लेजेंड बाइकर हैं, वो तकरीबन सारे जानते हैं मलिक टूरिस्ट साहब भी हैं, मलिक शाहिद साहब। तो उन्होंने ये नाम दिया है इसको गुब्बारे का। गुब्बारे के साथ उनकी बड़ी लाइटिंग नहीं, असल में वजह ये है कि उसके पास है नहीं है गुब्बारा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जी खाड़ियाँ, और खाड़ियाँ से नाश्ता करेंगे। अभी फ्यूल वगैरह फिल करवाया और यहाँ से नाश्ता वगैरह करेंगे और नाश्ता करने के बाद सारे लोग पहुँच चुके हैं। और बालू की हालत आप देख सकते हैं, हेलमेट पहनने के बाद क्या हो चुकी है। अभी सारी लाइन के पीछे लगी हुई है और ये सारे के सारे टूरिस्ट स्ट्रक्चर हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं कि कौन कौन है। और ये फर्स्ट जवाब भाई है, इनके साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल हो रहा है। ये कहिए कर रहा है राज साहब, और ये बंदा जो है ये साढ़े बात नहीं अब्बास भाई, ये शरीफ भाई, डॉक्टर साहब और सईद भाई। और एक बंदा जो है वो सबसे बदतमीज़ जो है वो इसमें गैर हाजिर है। वो आएगा तो उससे उसका अगर चैन जो प्रॉब्लम कर गया था उसको सेट करवा रहा है, आता है तो फिर उससे मुलाकात करेंगे। तो फाइनली नाश्ता आ चुके हैं, पराठे 4। तो फाइनली नाश्ता हो चुका है। नाश्ते के बाद अगला सफ़र जारी करने के लिए तमाम दोस्त जो है वो तैयारी शारी कर रहे हैं, गैजेट्स वगैरह पहन रहे हैं और हेलमेट शेलमेट तैयार कर रहे हैं। और जिन्होंने सिगरेट पीनी है वो सिगरेट पीने की तैयारी कर रहे हैं। बस तैयारी इस वक्त चल रही है। इमरान किनवा सिगरेट से तेरा पहला भाई कसम ना पहला नाश्ते के बाद ही पीना हो ना, तो वो तो मस्त है ना। नाश्ता तेरा दूसरी बार भी सवेर पहला मैं तो नहीं मैंने शराब मैं मंग मैंने फिर भी शराब तो मैं कह रहा हूँ इमरान को हेलमेट ले लो राज साहब से, क्योंकि बास और इमरान इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी हम लोग मंदरा के खेत निकल रहे हैं और चल रहा है चाय का सेशन, गपशप चल रही है और चाय चल रही है। तो चाय पीने के बाद दोबारा जी सफ़र की तरफ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम लोग मोटरसाइकिल में बैठ चुके हैं, गैजेट्स वगैरह पहन रहे हैं और सफ़र की तरफ तैयारी शुरू है। उनको ये बताया नहीं कि हम लोग जा किधर हैं। हम लोग जा रहे हैं बेसिकली पानपीर,
ये दरनोई और कोहोटा क्रॉस कर कोहोटा पहले क्रॉस करेंगे, कोहोटा से आगे फिर हम लोग कोल्डी सतियाँ दरनोइयाँ और फिर पंजपीर की तरफ में चले जाएंगे। और रात हम लोग इंशाल्लाह कैंपिंग वहीं जाके करेंगे और रात का माहौल फिर आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जी कोहोटा में और मंदरा से हम लोगों ने राइट टर्न लिया CST के पास से और पहुंच गए कोहोटा। अब कोहोटा से कुछ करेंगे शॉपिंग वगैरह, कभी सब्ज़ी वाली शॉप पे खरीदी क्योंकि अब कुछ चीज़ें वगैरह लेंगे ताकि रात को कुकिंग शूटिंग वहीं पे होगी, बोनफायर वगैरह वहीं पे होगा। और चीज़ें यहाँ से कलेक्ट करने के बाद अगला सफ़र जारी होगा सारे पहुँचेंगे। और हम लोग 4 बंदे जो थ्रू वाईफाई कनेक्ट थे फुल चिल माहौल के साथ इंजॉय करते हैं। बाकी बंदों का हमें कोई पता नहीं, लेकिन हमें बिल्कुल थकावट यानी कि कोई नहीं, और इजीली गपशप मजाक जोक शोक होते हुए आसानी से पहुँचे जाए। तो बाकी दोस्तों को वहीं पे हमने चौक में छोड़ा और खुद ले लिया गोश्त, और यहाँ से गोश्त करवाएंगे और कीमा करवाने का बेसिकल प्रोग्राम है, शाम को कीमा बनेगा। अच्छा, यहाँ पे हम तीसरी दुकान पर तकरीबन पहुँचे हैं। तो मसला ये है कि हम लोग जिससे भी कीमा कह रहे हैं और वो कह रहा है नहीं है, ये है वो मसला कोई ना कोई। अभी एक बंदे को बोला तो उसने कहा जी कीमा इस वजह से दे रहे हैं, यहाँ पे कोई रेट का इशू चल रहा है, तो जिस वजह से हमें लग रहा था कि शायद आप कोई सरकारी तौर पे चेक वगैरह कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने कहा यार नहीं, हम लोग तो टूरिस्ट हैं और हम लोग तो सिर्फ निकल रहे हैं आगे की तरफ। और बालों में आप देख रहे होंगे बार बार मैं हाथ मार रहा हूँ क्योंकि बाल बिल्कुल ही यानी ख़राब हो चुके हैं और सही करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नहीं हो पा रहे हैं। तो चले बाहर, अभी हम यहाँ से गोश्त करवाएंगे और कुछ दूसरे लड़के वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह खरीद लेंगे, कुछ जो सैलड वगैरह का सामान और पकाई वगैरह के लिए चाहिए वो खरीदेंगे और उसके बाद सीधा ही अपने डेस्टिनेशन। तो गोश्त लेके पहुँच चुके हैं और आपको जदीद साइंस का एक कारनामा दिखाते हैं। इधर आओ। चल का सर लो जी, जदीद साइंस का कारनामा देखो जी, कासम भाई आंडे तोड़ तोड़ ग्लासा च पा रहे हैं। चलो ए हुण अंडे कागज नाल तोड़े जाणगे। और बाद में इस बोतल और यहाँ पे अंडे तोड़ के और बाद में इस बोतल में डाल दीजिए। चलो जी, तो सामान हम लोग तकरीबन बॉक्सेस में रख चुके हैं। कुछ सामान इस बॉक्स में रखा गया, कुछ अब्बास भाई की और इमरान ने पकड़ा हुआ है, और इन सबको बॉक्सेस में फिट करने के बाद फिर सफ़र स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सफ़र दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। कोटा से तकरीबन सारी चीज़ें कलेक्ट हो गई हैं सिवाय पानी की बोतल्स के, और अभी पानी की बोतल्स वगैरह लेंगे और सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। तमाम राइडर्स रेडी हो चुके हैं। तेब रेडी है जी? ले आओ हेलमेट ले आओ। चलें, तो इंशाल्लाह अगले 2 मिनट में सफ़र शुरू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे रुके हैं जी कुछ मुँह हाथ धोने के लिए, नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। नमाज़ मैं पढ़ चुका हूँ और दोबारा से शूज़ वगैरह पहन चुका हूँ। और अब्बास भाई अभी रोटियों का ऑर्डर देने गए थे और खाने का ऑर्डर देने के बाद खाना बेसिकली हम लोग सिर्फ रोटियाँ पैक करवा रहे हैं और सालन वगैरह जाके तो अपनी कैंपिंग साइट पे बनाएंगे और ये नमाज़ पढ़ लेंगे। और इनके नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट राइड इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और तब तक मैं ज़रा थोड़ा रेस्ट वेस्ट मार लूँ। तो यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे और चलेंगे पांचपीर की तरफ। और पांचपीर पहुँचने में अभी तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा और अभी फ़िलहाल करके सारे रेडी हो चुके हैं और ट्रैवल स्टार्ट होने के बिल्कुल करीब। तो अभी लतरार से सफ़र शुरू हुआ था और बाइक मेरी वाली पंचर होगी और राजा साहब पंचर लगा रहे हैं। और होप्सो कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग ट्यूब भी हमारे पास नहीं है, वो डाल लेंगे, नहीं तो पंचर से काम चल गया तो वही। तो किट शीट हमने साथ रखी होती है ताकि अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो लगा लिया जाए। अब्बास भाई हेल्प नहीं कर रहे, अब्बास भाई पूरी वीडियो शूट कर रहे हैं पेंचर लगाने की, पूरा ट्यूटोरियल जो बन रहा है इसका पेंचर लगाने का। और 2 मशीन वो देखें जी लेटे हुए हैं उस तरफ।
इमरान और तोता देख रहे हैं दोनों। इमरान तोता देखा आपने? अच्छा चले ठीक, जब देख लोगे फिर बता देना। तो फाइनली जी पेंचर लग चुका है और ये सारा क्रेडिट जाता है बास भाई को और राय साहब को। इन दोनों ने पेंचर लगाया और हम लोग पास बैठ के बस देख रहे थे कि लगा कैसे रहे हैं। और कासिम और जो इमरान थे वो उड़ते तोते देख रहे थे, एक दिखा रहा था दूसरा देख रहा था। और अगर आप लोग पांच पीर की तरफ जाना चाहें और कोटली सतिया की तरफ तो यहाँ से एक बोर्ड आएगा मेन रोड पे चलते हुए, यहाँ से आप लोग इस रोड पे रहेंगे, राइट साइड पे हो जाएंगे और आप लोग प्रिंडला की तरफ चले जाएंगे। तो फाइनली जी हम लोग प्रिंडला गांव पहुंच गए और प्रिंडला गांव से अभी हम लोग नड़ की तरफ चलेंगे और नड़ से आगे फिर पांच पीर की तरफ निकलेंगे और जो रोड की फॉर्मेशन है और इलाके की फॉर्मेशन है वो आपको दिखाते हैं। रोड जो है वो कुछ इस नवीयत का इस वक्त जो है वो चल रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कर्व्स बहुत ज़्यादा है और इस वजह से जल्दी से बाइक पे हैंडल करना होगा और कैमरा को जो है छोड़ना होगा। तो अब ज़रा बाइक की तरफ देखिए। अभी बेसिकली हम लोग रुके हैं एक यहाँ पे कुछ मकामी थे और उन्होंने कहा था हमारी बाइक में हवा कम होगी और हमें हवा भर दें। तो इन इलाकों में क्योंकि होता है कि नियर अबाउट जो है वो यानी कि कोई भी ऐसी वर्कशॉप से नहीं मिलती जहाँ पे हवा भरी जा सके, मेंटेनेंस की जा सके, तो फिर लोग एक दूसरे की मदद करते हुए रुके हैं और इनको हवा भर के देंगे और उसके बाद फिर आगे हम लोग पंचपीर रॉक्स की तरफ निकलेंगे। क्या सीन हुआ है कि अब्बास भाई की बाइक पंचर होगी और तकरीबन मगरब की अज़ानें हो चुकी हैं और इस वक्त हमें कैंपिंग साइट तक होना चाहिए था, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली अभी पहले मेरी बाइक पंचर होगी, फिर एक दोस्त जो मुकामी मिले तो उनकी बाइक में हवा भरने लगे और तो यहाँ पे वास बाइक की बाइक पंचर होगी और इस वजह से हम लोग अभी रुकेंगे, पेंचर वगैरह लगाएंगे। वो थोड़ी पीछे हैं तो वो कह रहे हैं किट वगैरह उन्हीं के पास है, वो पेंचर लगा के तो आ जाते हैं और हम लोग यहीं पे उतनी देर इनका वेट करेंगे। तो अभी टाइम काफ़ी क्लोज हो चुका है और वीडियो भी प्रॉपर ठीक नहीं बन रही है और बाकी लोग ऊपर पेंचर लगाने चले गए और मैं और भाईजान डॉक्टर साहब और राजा तैयब ये सारे बैठ के तो हम लोग ताश खेलने लग गए हैं और जवाद भाई पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और बाकी बातें जो है ना थोड़ी देर बाद आपसे करेंगे। तो फाइनली जी हम लोग काफ़ी टाइम गुजारने के बाद अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। तो ये कासिम खड़ा है और नीचे बाकी लोग कैंप लगा रहे हैं और अभी रोशनी प्रॉपर नहीं है, तो थोड़ी देर में ज़रा लाइटें शाइटें लगा के तो अगला माहौल आपको दिखाते हैं। तो कैंपिंग साइट बन चुकी है और इस वक्त मैं बैठा हूँ आग के अलाव के पास और काफ़ी तेज़ आग चल रही है और मैं काफ़ी दूर होकर बैठा हूँ। अब मैं चेन वगैरह करके रीजी होकर बैठा हूँ। तो बाकी कैंपिंग साइट आपको थोड़ी सी दिखाते हैं जी। आग का अलाव ये हम लोग ने इधर से घास वगैरह लकड़ियाँ इकट्ठी करके और बाइक वगैरह ऐसे ही सबकी, और वो जो लाइट चल रही है वो मेरी बाइक पर चल रही है और बाकी ये दोस्त नीचे बैठे हुए हैं। वास जो है ये तैयारी कर रहे हैं खाने की, रायसा पास बैठे हुए हैं, बाकी दोस्त कैंप में सामान वगैरह रख रहे हैं और सामान फिट कर रहे हैं। कुछ वो तो दोस्त गए हुए लकड़ियाँ वगैरह लेने और मैं अभी चेंज करके बैठा हूँ, तो मुझे हेल्प करनी चाहिए, कोई ना कोई काम जो है ना वो कर लें ताकि खाना शाना बन जाए, उसके बाद फिर गपशप भी होती है। तो इस तरफ खाना बन रहा है और इस तरफ ताश चल रही है। तो ये जी आज कीमा बनेगा और इधर ताश में कासम में कौन भाभी बन रहा है? कोशिश मेरी है ये कि शरीफ ही बने। ठीक है शरीफ भाभी। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग जी। तो टाइम हो चुका है तकरीबन 7:30 बजे का और तकरीबन तमाम लड़के उठ चुके हैं। कुछ तो ऊपर टॉप की तरफ जा चुके हैं, कुछ ड्रोन उड़ाने इस तरफ जा चुके हैं और कुछ इस तरफ जा चुके हैं और इधर हमारी महफिल चल रही थी ताश की। मैं भी बैठ के ताश खेल रहा था और उठते सारे डॉक्टर साहब ने बाहर और पट्टी साहब ने बाहर और शरीफ भाई ने बाहर थड़ा लगाया हुआ था और यहाँ बैठ के ताश शुरू हो गई और मैं आप लोगों को अपडेट करना भूल गया। और अब 2-4 बारियाँ यानी कि ताश की मुझे हुई तो मुझे अकल आई कि यार मैं कोई व्लॉग बना लूँ उठ के। और चलें अभी हम नाश्ते की तैयारी करेंगे और रात को काफ़ी लेट हो गए और प्रॉपर लाइट भी नहीं थी। जो मेरे पास प्रॉपर एक लाइट थी वो रह गई ज़ुहैब के पास
और इस वजह से लाइटिंग प्रॉपर कैंपिंग साइट पे हो नहीं सकी कोई, और प्रॉपर ना ही शूट हो सका कोई। और अभी करते हैं नाश्ते की तैयारी शुरू। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 2-4 मिनट में आपके साथ नाश्ते पर। और ये थी वैसे मेरी रात की जी हमारी कैंपिंग साइट, और ऐसा बैठ गए हैं जी सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी के लिए, और आमलेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और आमलेट वगैरह बनेगा अभी। तो फाइनली जी नाश्ते की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। इमरान भाई यहाँ पे चाय बना रहे हैं, और वो ऊपर आया साहब जी रात को जो हमारा कीमा बचा था, रात को जो है नहीं कीमा जो बचा था उसमें अंडे डाल के और वो फ्राई हो रहा है। और अब्बास भाई जो है वो सामान पैक कर रहे हैं, और बाकी दोस्त भी ऊपर बैठे हुए गपशप लगा रहे हैं। इमरान भाई चाय में कितना टाइम है? 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और यानी कि स्टोव प्रॉपरली नहीं चल पा रहा। तो नाश्ता करेंगे और उसके बाद दोबारा से राइड स्टार्ट होगी। मान लीजिए हमारा सामान वगैरह पैक हो गया, और जितना गार्बेज वगैरह था, जितना हम लोग ने यहाँ पे बॉटल्स वगैरह रैपर्स वगैरह लेके आए थे, वो हम लोग ने बंद कर दिए। मसला इतना सा होता है कि जब आप किसी जगह पे जब आप एज ए टूरिस्ट जाएं, कैंपिंग करें, और जितना भी वहाँ पे गार्बेज वगैरह हो तो उसको जला देना चाहिए या उठा के साथ ले जाना चाहिए, ताकि इस तरह के स्पॉट्स वगैरह गंदे ना हो। तो अभी हम लोग इस तरह की ऑप्शन कोई नहीं थी, हम लोग इसको साथ लेके जाते, तो हम लोगों ने जितना वेस्टेज था उसको सबको बर्न कर दिया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग के साथ, एक नई बात के साथ, और आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अभी हम लोग वापसी का सफ़र शुरू करेंगे, और मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में, और आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।